देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व ठीक है, न्यायालय में वाद योग्य नहीं है, न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होता है, लेकिन उसका महत्व है या नहीं है? है ना? महत्व है ना? संविधान के कौन से प्रावधान सरकारों के लिए मार्गदर्शक के तौर पर काम करता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, संविधान के कौन से प्रावधान सरकारों के लिए मार्गदर्शक के तौर पर काम करता है? राज्य के नीति निर्देशक, ठीक है। आगे बताइएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। लोक कल्याणकारी राज्य की, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य की, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य क्या है? किसने यह कहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित कर सकता है? भीमराव अंबेडकर। किसने यह कहा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित कर सकता है? भीमराव। और किसने यह कहा है राज्य का नीति निर्देशक तत्व सामाजिक क्रांति लाने का उद्देश्य है? ग्रेनविल ऑस्टिन। ग्रेनविल। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लेकर किसने यह कहा है कि यह सामाजिक क्रांति का उद्देश्य है? किसने कहा है? किसने राज्य के नीति निर्देशक तत्व को संविधान का सार तत्व कहा है? ठाकुर प्रसाद भार्गव। ठाकुर प्रसाद। ठाकुर प्रसाद। किसने राज्य के नीति निर्देशक तत्व को संविधान का सार तत्व कहा है? ठाकुर प्रसाद भार्गव। और किसने राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लेकर यह कहा है कि यह संविधान को जीवन देने वाली व्यवस्था है? एल.एम. सिंघवी। किसने कहा है? किसने कहा है? एल.एम. सिंघवी। आगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को कितने भागों में विभक्त किया गया? कितने भागों में? राज्य के नीति निर्देशक तत्व को कितने भागों में विभक्त किया गया? कितने भागों में? पहला, दूसरा, तीसरा। पहला, दूसरा, तीसरा। समाजवादी तत्व के अंतर्गत कौन कौन आता है? समाजवादी तत्व के अंतर्गत कौन कौन आता है? गांधीवादी तत्व के अंतर्गत कौन कौन आता है? उदारवादी तत्व के अंतर्गत कौन कौन आता है? उदारवादी तत्व के अंतर्गत। चलिए ठीक है। इसके बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्व में संशोधन कौन कर सकता है? संसद ना। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में संशोधन कौन कर सकता है? और संसद ने संविधान संशोधन के जरिए कुछ नए राज्य के नीति निर्देशक तत्व को शामिल किया है? हाँ या ना? किया है ना? किया है। चलिए ठीक है। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत कितने नए राज्य के नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए हैं? कितने? 3 ना। कौन कौन? 39 को, 43 को और। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत संविधान में संशोधन करके किस संविधान संशोधन के तहत 39 को, 43 को, 48 को जोड़ा गया? 97वां संविधान संशोधन के तहत कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? 43 का ख। और एक बार फिर से बताइए, 43 ख किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? 97वां संविधान संशोधन 2000। और अनुच्छेद 38 के भाषा में परिवर्तन कौन संविधान संशोधन के तहत? अनुच्छेद 38 में परिवर्तन किस संविधान संशोधन के तहत? अनुच्छेद 45 में परिवर्तन किस संविधान संशोधन के तहत? क्लियर है ये बात? देखिए, ऐसे करके प्रश्न पूछा जाता है। जैसे क्वेश्चन बैंक देखिएगा ना,